ऐसी स्तुति करने के बाद जब मुनि लोग जाने के लिए तैयार हुए तब वहाँ वसुदेव जी आ गए। उन्होंने महात्माओं को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आप लोग कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कर्म बंधन से छुटकारा मिले। देखो, श्रीमद् भागवत में कई बार यह प्रसंग आया है, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यांतिक इष्यते। इसका अर्थ है कि केवल कर्म के द्वारा कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब कर्म होगा तब तक कर्तापन बना रहेगा, कर्म वासना भी बनी रहेगी और उसका फल हम चाहे या ना चाहे किसी न किसी के रूप में प्रकट होगा। महात्माओं के साथ नारद जी भी थे। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप लोग वसुदेव जी की बात सुनकर आश्चर्य मत कीजिए, ये तो कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं, इसलिए हम लोगों से अपनी भलाई की बात पूछते हैं। बहुत पास रहने से यही दशा होती है। गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग सोचते हैं कि हम पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि सरोवर में स्नान करके आएंगे तो हमारी पवित्रता हो जाएगी, परंतु गंगा जी से बढ़कर तो इस सृष्टि में स्नान का और कोई स्थान नहीं है। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि यदि आप किसी नदी या सरोवर में स्नान करें तो तब वहाँ पर स्नान करते हुए ये भावना करें कि हम गंगा जी में ही स्नान कर रहे हैं। परंतु यदि गंगा में स्नान कर रहे हो तो किसी नदी या सरोवर को याद न करें, सीधे गंगा की भावना से ही गंगा जी में स्नान करें। नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के बेटे हैं, फिर भी वसुदेव जी हमसे पूछने आते हैं। यह श्री कृष्ण को मनुष्य मानने और इनके बहुत पास रहने का फल है। परीक्षित इसके बाद ऋषियों ने श्री कृष्ण बलराम जी के सामने ही वसुदेव जी से कहा, देखो, हम तुम्हें कर्म से कर्म काटने का उपाय बताते हैं। कर्म से कर्म कैसे कटेगा? यह उपाय यह है कि तुम्हारे पास जो भी शुक्ल वित्त हो उसे श्रद्धापूर्वक यज्ञ में लगाओ और उसके द्वारा भगवान की आराधना करो। यही चित्त की शांति का उपाय है। यह सुगम योग है, आत्मबोधावह धर्म है और स्वस्थेन पंथ है। देखो, शुक्लेना का अर्थ है ईमानदारी से कमाई गई धन, चंदा करके नहीं। जितना आपने पास है, जितना आपके पास है, उतने से ही श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करो, क्योंकि पैसे की गिनती भगवान नहीं करते। वे तो देखते हैं केवल श्रद्धा, धन अपना होना चाहिए। यह नहीं कि कहीं से लूट कर ले आए और यज्ञ करने बैठे। मन में जो ऐष्णाएं हैं उनको छोड़ना चाहिए। मनुष्य 3 ऋण लेकर के आता है, एक ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा देव ऋण। यज्ञ, अध्ययन और पुत्र, इनके द्वारा तीनों ऋण दूर हो जाते हैं। इन ऋणों से मुक्त होने के बाद ही संन्यास लिया जाता है। वसुदेव
तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे तो बेटे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वसुदेव जी ने कहा कि जब यज्ञ का इतना महत्व है तब क्यों ना इसी समय यज्ञ हो जाए। उन्होंने महात्माओं का वर्णन कर लिया और बड़ा भारी उत्सव हुआ, बड़ा भारी यज्ञ हुआ। बाजे बजने लगे, नट नर्तक नाचने लगे, सूता की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे। जैसे चंद्रमा के साथ नक्षत्र होते हैं वैसे ही वसुदेव जी के साथ उनकी 18 पत्नियां, 18 पत्नियां जीव तत्व पर्यंत सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। उनको वश में करके ही वसुदेव भगवान को अपना पुत्र बनाते हैं। वसुदेव जी ने प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के यज्ञ किए, सबको खूब दक्षिणा लुटाई। उन्होंने किसी को अतृप्त नहीं रखा, यहाँ तक कि सोपचों से लेकर कुत्तों तक को तृप्त किया। सब लोग उनकी प्रशंसा करते हुए लौटे। इसके बाद धृतराष्ट्र और व्यास आदि में जो बड़े बड़े लोग थे उनका भी वसुदेव जी ने आदर किया। नंद और ग्वालों की भी पूजा की और उनको भी भेंट दी। उनको विदा करते समय वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी, पहले हम लोग जब तकलीफ में थे तब आपका कोई हित नहीं कर सके, किंतु जब हमें सुख मिला तब आपकी याद ही नहीं आती। जहाँ आदमी धन और मकान के चक्कर में पड़ा कि उसे अपने रिश्तेदार नातेदार सब भूल जाते। अब तो नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों रोने लगे। अंत में सब लोग अपने अपने यहाँ लौट गए तथा तीर्थ यात्रा में जो कुछ हुआ उसका घर में वर्णन करने लगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का ये 84वां अध्याय परिपूर्ण होता है। इसके पुण्य को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं।